रियो तो अकेले ही स्कूल जा रहा होता है। वो सोचता है श्रीकावा मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। तभी वो उसे मैसेज करती है कि आज मैं ज़्यादा देर तक सोई हूँ। वो लिखता है तुम अकेले ही स्कूल चले जाना। वो लिखती है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वो बोलता है श्रीकावा मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ। जिसके बाद वो क्लासरूम में श्रीकावा के मैसेज को पढ़ रहा होता है। तभी वो क्लासरूम के अंदर आती है। वो अपनी दोस्त से बात करने लगती है। वो जैसे ही रियोतो को देखती है उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को श्रीकावा और अपनी डेट की कहानी सुनाता है। वो दोनों हैरान हैं। वो रियोतो से बोलते हैं श्रीकावा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। हर लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसे डेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके बाद वो क्लासरूम में श्रीकावा से मिलता है। वो बोलती है कल रात तुम मेरे सपने में आए थे। वो घबरा कर बोलता है सच्ची? श्रीकावा बोलती है कल रात सपने में तुम मेरे कमरे में थे। वो उसे देखता ही रह जाता है। कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं श्रीकावा रियोतो जैसे इंट्रोवर्ट लड़के की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। रियोतो उनकी बातों को सुन लेता है। श्रीकावा की दोस्त निकोरू गुस्से में रियोतो को देखने लगती है। वो डर जाता है। असलियत में निकोरू हर उस लड़के से नफरत करती है जो श्रीकावा का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि पास्ट में हर कोई श्रीकावा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहे थे। वो निकोरू को देखकर डर जाता है। जिसके बाद वो होमवर्क का बहाना मारकर वहाँ से चले जाता है। श्रीकावा हर जगह उसका पीछा करती है। वो उसके हर समय करीब रहती है। श्रीकावा की दोस्त सिर्फ रियोतो को ही गुस्से में देख रही होती है। वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है। वो उससे अकेले में पूछता है क्या तुमने यहाँ हमारे डेट के बारे में किसी को बताया है? वो बोलती है नहीं, मैंने सिर्फ निकोरू को हमारे डेट के बारे में बताया है। वो सोचता है तभी वो मुझे घूरे जा रही है। श्रीकावा बोलती है क्या तुमने अपने दोस्तों को बताया है? वो बोलता है हाँ मैंने बताया है। वो बोलती है निकोरू मेरी हाई स्कूल में सबसे पहले दोस्त बनी थी। वो समझ जाता है कि निकोरू तभी उसे घूरे जा रही है। वो बोलती है क्या हमें अपनी डेट के बारे में स्कूल से छुपा कर रखना है? वो बोलता है हाँ। वो मान जाती है। जिसके बाद वो इस वीकेंड पर डेट पर जाते हैं। घर पर रियोतो श्रीकावा के ख्यालों में ही खोया होता है। वो उसे वीडियो कॉल करती है। वो उसे देखकर सोचता है श्रीकावा बहुत प्यारी लग रही है। वो कहती है कल हम डेट पर जा रहे हैं और तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? वो कहते क्यों ना हम मूवी देखने के लिए चले। वो कहती है तुम्हें किस तरीके की मूवी देखना पसंद है? वो मन में सोचता है मैं बहुत कम मूवी देखता हूँ इसलिए मुझे मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। वो पूछती है तुम मेरे साथ डेट पर क्यों जा रहे हो? वो शर्माते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो उसे देखने लगती है। रियोतो के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है क्योंकि वह सोचता है शायद वो मेरे साथ होटल में समय बिताना चाहती है। जिसके बाद वो शॉपिंग करते हैं। वो कहता है श्रीकावा घर के कपड़ों में कितनी प्यारी लगती है। वो बोलती है रियोतो तुमने तो अपने लिए कुछ शॉपिंग करी ही नहीं। वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहा था कि तुम्हें किस तरीके के कपड़े पसंद है। वो उसे देखने लगती है। वो सोचता है मैं श्रीकावा को पसंद करता हूँ। तभी निकोरू से कॉल करती है। वो कहती है मैं रियोतो के साथ डेट कर रही हूँ। रियोतो सोचता है निकोरू बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो घर पर श्रीकावा के मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता है। 4 घंटे हो चुके हैं। उसने रियोतो के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लाइव स्ट्रीम पर वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। स्कूल में कुछ लड़के श्रीकावा को क्लब में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनसे कहती है मुझे इनके नियम नहीं पता इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती हूँ। रियोतो से दूर से देख रहा होता है। वो बोलते हैं रियोतो ये कहानी हम जैसे इंट्रोवर्ट लड़कों की है। वो घर आ चुका है। तभी श्रीकावा उसे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। वो सोचता है शायद श्रीकावा मेरे से ब्रेकअप करना चाहती है। वो उसे स्टेशन के पीछे बने हुए पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे मिलने के लिए जाता है। वो जैसे ही उसे ब्रेकअप के लिए बोलने वाला होता है तभी वो अपने स्मार्टफोन का बैक कवर दिखाते हुए कहती है ये कितना प्यारा लग रहा है ना। वो उसके लिए भी ऐसा ही बैक कवर लेकर आई है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उस समय मैं निकोरू के साथ शॉपिंग कर रही थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो बोलता है मुझे लगा तुम मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लड़के के साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम बहुत प्यारी हो और मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो साथ में घर जाते हैं। वो बताता है मिडिल स्कूल में मुझे एक लड़की पसंद थी। वो मेरे साइड वाली सीट में बैठा करती थी।
मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने मुझसे बोला था कि शायद मुझे तुम जैसे अच्छे लड़के से प्यार ना हो जाए। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को पसंद करने का एहसास क्या होता है। जिसके बाद मैंने उससे अपने दिल की बात बताई कि मैं उससे पसंद करता हूँ। उसने मुझसे कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। जिसके बाद मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ डेट नहीं की और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है अगर वो उस समय मान जाती तब मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती। वो उसे बताती है मेरे मम्मी पापा भी मिडिल स्कूल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और मेरा भी ऐसा ही सपना है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूं और अपने मम्मी पापा की तरह ज़िंदगी बिताऊं। वो उसे देखता ही रह जाता है। रात को वो उसे बताती है मुझे रियोतो पर विश्वास नहीं है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहती है मैं रियोतो के साथ खुश हूँ। क्लासरूम में वो श्रीकावा को देखकर शर्मा जाता है। तभी क्लासरूम के अंदर एक लड़की आती है। वो रियोतो की पहली क्रश है। वो उसे देखकर हैरान है।